पहली तस्वीर हैदराबाद, जब धार्मिक अपमान के मुद्दे पर सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए प्रदर्शन हुआ। दूसरी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना, जब शिक्षक भर्ती के लिए अनीसुर रहमान समेत सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। आप सोचेंगे हैदराबाद में धार्मिक अपमान के प्रदर्शन और सियासत, साथ में पटना में बेरोजगार अनीसुर को पीटने के बीच क्या संबंध है? इन दोनों घटनाओं में संबंध समझकर आज आपको मुस्लिम वोट और मुस्लिम नेतृत्व की असलियत पता चलेगी। अनीसुर रहमान दरभंगा का मुस्लिम बेरोजगार युवा, अपने घर का इकलौता पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान, जिसे चलने के लिए भी अब सहारा लेना पड़ता है। इसे हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की राजनीति करने वाले किसी दल के नेता का सहारा अब तक नहीं मिला। जो 22 अगस्त को पटना में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की मांग करते बेरोजगारों के प्रदर्शन में पुलिस के आगे जमीन पर पहले बैठ गया। हाथ में तिरंगा लेकर आंदोलन करते मुस्लिम युवा अनीसुर रहमान को उसी वक्त बाल से पकड़कर पटना के एडीएम के सिंह ने खींचना शुरू किया। पुलिस अधिकारी ने कहा, नाटक है ये, बहुत देर से कर रहा है, बहुत देर से नाटक कर रहा है। इसके बाद का ये वीडियो फिर से पूरा दिखाना आज आपको जरूरी है। जब बाल पकड़कर मुस्लिम बेरोजगार युवा अनीसुर को ले गए, पटना के एडीएम के सिंह ने हाथ में लाठी लेकर पूरी ताकत से, बर्बरता से, क्रूरता से, नीचता से, निकृष्टता से पीटना शुरू किया। आवाज उठी कि अनीसुर को बेरहमी से पीटने वाले एडीएम के सिंह को तुरंत पद से हटाया जाए। पहले नीतीश सरकार की तरफ से 2 दिन में अनीसुर से बर्बरता की जांच का आदेश दिया गया। फिर 2 दिन 25 अगस्त को पूरे हो गए तो सीसीटीवी वीडियो न मिल पाने की बात कहकर 5 दिन को जांच और बढ़ा दी गई। तिरंगा लेकर नौकरी मांगते मुस्लिम बेरोजगार युवा को पीटने के 5 दिन बाद भी क्रूर पिटाई के खलनायक एडीएम के सिंह को हटाया तो छोड़िए, छुआ तक नहीं गया है। गांव के गरीबों की दुआ अनीसुर के साथ है, लेकिन उन लोगों का साथ क्यों नहीं मिला जो मुस्लिमों से अन्याय के नाम पर इंसाफ दिलाने की कस्में खाते हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद में धार्मिक अपमान के मसले पर टी राजा को गिरफ्तार कराने तक हुए प्रदर्शन का खुलकर समर्थन इस्लाम के नाम पर करते रहे। धर्म का अपमान होने पर यह गुस्सा है तो फिर अनीसुर के सिर से निकलते खून पर यही गुस्सा क्यों नहीं तमाम दलों के नेताओं का एडीएम के सिंह के खिलाफ सामने आया। अनीसुर की पिटाई पर कांग्रेस चुप है, आरजेडी चुप है, ओवैसी चुप है, बीजेपी की चुप्पी भी एक सवाल उठाती है। अनीसुर का अपमान, अनीसुर को मिले घाव पर भी अनीसुर की बेरोजगारी के दंश पर किसी को इस पर गुस्सा क्यों नहीं आया? मैंने इसी बात पे डॉक्टर को कहा, सर मैं मर जाऊंगा तो क्या हो गया? 1,30,000 को अगर नौकरी मिल जाएगी तो उसके परिवार में 5 आदमी हैं। भारत को 10 लाख रोजगार सृजित लोग मिल जाएंगे, है ना, रोजगार हो जाएगा तो उसका जीवन उज्जवल होगा। अनीसुर सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं सोचते, अपने साथ हजारों बेरोजगारों के लिए सोचते हैं। लेकिन हैदराबाद में धार्मिक अपमान के मुद्दे पर सिर तन से जुदा किनारे लगाते प्रदर्शन करने वालों को पुलिस से छुड़ाने के लिए जो वैसी सारी ताकत लगा देते हैं, वही ताकत अनीसुर को पीटने वाले एडीएम को पद से हटाने के लिए नहीं लगाई जाती। सबूत देखिए, टी राजा की गिरफ्तारी की मांग करने पर प्रदर्शन करने वालों को पुलिस पकड़ती है। तुरंत ओवैसी अपने छोटे भाई के साथ हरकत में आए। पकड़े गए प्रदर्शनकारी मुस्लिम नौजवानों को थाने से छुड़वाया। फिर फोन करते हैं, कहते हैं बेटा जल्दी घर जाओ, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। घर का दरवाजा तोड़ के हम उनको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें? जी हाँ, मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना? जी हाँ, तेशाम जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कोऑपरेटर साहब और समस्त कोऑपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ, 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ, घर में परेशान होंगे जी।
इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से आप परेशान न हो, इंशाल्लाह मालूम होता है कि हम हरकत में आए और ये नहीं होना था वो। जी साहब। आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आप जाइए। जी अच्छी। ओके। यानी धार्मिक अपमान पर प्रदर्शन करता युवा मुस्लिम होने के नाते थाने से छुड़वाया जाएगा, फोन करके भरोसा दिया जाएगा, कहा जाएगा गाड़ी भी है घोड़ा भी है, परेशान न हो घर जाओ। घर वाले परेशान होंगे, लेकिन नौकरी मांगने पर जमीन पर गिरा कर पीटे गए अनीसुर की परेशानी कोई नहीं देखेगा। अनीसुर के घर वालों की समस्या कोई नहीं जानना चाहेगा। क्या ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति का दोहरा चरित्र नहीं है? इस तस्वीर में 4 लोग दिखते हैं, 3 लोगों को खास करके देखना जरूरी है। एक अनीसुर रहमान जो एडीएम की लाठी खाकर बीमार है, दूसरे अनीसुर के लाचार पिता शहीदुल अंसारी जिनके घर का सहारा सरकारी लाठी का शिकार है, और तीसरा चेहरा अनीसुर की मां का, जिस बेटे के पढ़ने लिखने के बाद घर संभालने की उम्मीद बुजुर्ग कम पढ़े लिखे माता पिता ने लगाई, वो नौकरी मांगने पर राजधानी में घमंड से बदबू मारते अफसर के हाथों पीटा गया। अपना सीना पीटकर आंसू बहाते अनीसुर के पिता तक वो राजनेता नहीं पहुंचे जो देश में कहीं भी हुए अत्याचार में मुस्लिम पीड़ित देखकर ढांढस बंधाने, बयान देने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और ट्वीट करके पहुंचते हैं। बस 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 यकीन मानिए, नौकरी मांगने पर पीटा गया अनीसुर रहमान, जिसे अकेला छोड़ दिया गया। वही अनीसुर कहीं धार्मिक अपमान के मुद्दे पर पीटा जाता तो हैदराबाद, दिल्ली, पटना से नेताओं की फौज दरभंगा के घर पर होती, राजनेताओं के आंसू निकल रहे होते, सियासत मुस्लिम से अन्याय और धार्मिक प्रताड़ना के नारे बुलंद कर रही होती। लेकिन नहीं, अनीसुर तो नौकरी मांगने पर पीटा गया है, इसीलिए सब चुप है। इसीलिए अब तक पटना का क्रूर एडीएम के सिंह अपने पद पर है।